आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआ है अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबियों से हमकिनार करे, बीमारों को अपने फजल व करम से शिफाए कुल्ली अता करें। अहबाब, आपका दोस्त आपका भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान हाजिर खिदमत है। तो अहबाब, आज के इस दौर में जब इंसान को ग़िज़ा खुराक नाक़िस मुयस्सर आती है, या जो खाना पकता है या जो आप मिर्च मिसाले इस्तेमाल करते हैं उनमें केमिकल की मिकदार होती है, तो जब केमिकल की मिकदार ज़्यादा होगी तो लामुहल्ला बात यह है कि जिगर जो है वो भी बीमार होगा, मैदा जो है वो भी कमज़ोर होगा और खाने पीने का अमल जो है वो भी मुतासर होगा। तो ऐसे अहबाब जिनको मैदे के अंदर तेज़ाबियत रहती है, सीने में जलन रहती है या खाया पिया सही तरीके से हज़म नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए मैं मैदे के हवाले से आज बहुत ज़बरदस्त नुस्खा लाया हूँ। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि खाने पीने में एहतियात रखें। ग़िज़ा खुराक वो इस्तेमाल करें जिसमें ग़िज़ाइयत हो, और जो लोग मैदे के मर्ज़ में मुब्तला हैं वो बिलखसूस और बिलअमूम सफ़ेद आटे की जो रोटी है उसका इस्तेमाल न करें। और दूसरी बात यह है कि जो भी आप गंदम इस्तेमाल करते हैं, आटा इस्तेमाल करते हैं, उसको छान कर कभी भी इस्तेमाल न करें, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं गंदम के, ये मैदे के लिए और छोटी आंत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। ये इन हज़ाम के अमल में बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा करते हैं। और जिन लोगों ने सफ़ेद आटे को मामूल बनाया हुआ है उन्होंने दवाई को भी मामूल बनाया हुआ है। लिहाजा सफ़ेद आटे की रोटी से परहेज़ करें मेरे भाई, इज्तनाब करें। ज़ूद हज़म ग़िज़ा खुराक इस्तेमाल करें। ग़िज़ा खुराक को सही तरीके से चबाएं ताकि मैदे को काम कम करना पड़े। जो काम बाद में मैदे में करना है वो आप दांतों से लें। दांतों से ग़िज़ा अच्छे तरीके से चबा कर इस्तेमाल करें और छोटे लुक़मे जो हैं वो इस्तेमाल करें मेरे भाई। और ये नहीं है कि आप खाने पीने में ग़िज़ा खुराक को जल्दी से इस्तेमाल करते जाएं, नहीं, सुन्नत तरीके से आराम आहिस्ता और ठहर कर इस्तेमाल करें। तो अहबाब, जिन लोगों को मैदे के मसाइल हैं, बिलखसूस सोजिश मैदा की कंडीशन होती है, मैदे में दर्द की कंडीशन होती है, और आजकल के दौर में तो तेज़ाबियत का तो हर शख्स दूसरा तीसरा शख्स जो है वो मरीज़ है, ऐसे अहबाब के लिए आज मैं एक नुस्खा लाया हूँ। बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, इसे बनाएं, इस्तेमाल करें और दुआओं में अपने भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान को याद रखें। तो अहबाब, जब आप मैदे का इलाज करते हैं तो साथ में परहेज़ भी लाजमी करें। तली और बादी हुई चीज़ों से भी परहेज़ करें। ज़ूद हज़म अग़ज़िया इस्तेमाल करें। तो नुस्खे के अज्जा नोट फरमा लें अहबाब। 4 चीज़ें हैं सिर्फ इसमें। एक तो मुलट्ठी है, दूसरा सौंफ है, ये आपने 1-1 तोला लेने हैं। हल्दी और मीठा सोडा ये आपने आधा तोला लेना है, यानी कि अगर वो 10-10 ग्राम है, मुलट्ठी और सौंफ 10-10 ग्राम है, तो हल्दी और मीठा सोडा 5-5 ग्राम हो। इसको आप महफूज करें और करीबन 500 मिलीग्राम की जो खुराक है वो सुबह शाम आप खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करें। अहबाब, ये नुस्खा बनाएं, इस्तेमाल करें और फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें अपने भाई हकीम अहमद रज़ा दीवान को। अल्लाह हाफ़िज़।